हेलो दोस्तों, मैं अनुज सिंह राणा आपके बीच फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ एक बेहतरीन और जानदार चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आप सब जानते हैं कि इसके मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है, जिसमें मैंने इसकी बेसिक चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, आज इसका तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ जिसमें हम इसके आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा चीजों को लेकर बात कर लेता हूँ कि हम पढ़ कैसे रहे हैं। देखो, आप सभी को पता है कि आप सभी का कैलेंडर जारी हो चुका है। जो हाई स्कूल वाले जितने भी बच्चे हैं, आप सभी को पता है कि आपका कैलेंडर जारी हो चुका है। आपका जो पेपर है फरवरी से मार्च तक चलेगा, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी मिड तक हम चीजों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। जो भी मैथ और साइंस है इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि मैं एक दिन मैथ का एक चैप्टर एक वीडियो और अगले दिन साइंस का एक वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको समय मिल जाएगा चीजों को रिवीजन करने का। जैसे मैं आज ट्रिग्नोमेट्री अगर डाल देता हूं तो आप कल की डेट के लिए उस चीज का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और अगले दिन जो आएगा वीडियो साइंस का आएगा, फिर अगले दिन एक दिन का टाइम मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, सर्किल में क्या कर पाएंगे, तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें यही है कि आप कमेंट कीजिए। अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। अब हम ज्यादा समय ना व्यतीत करके सीधे मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया इसमें ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, फिर इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स की बात की थी, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की बात की थी, और क्या बात की थी, कुछ रेशियोज की बात की थी, ठीक है। इसी में मैंने चीजों को आपको बताया था। उसके बेस पर मैंने आपको क्या नाम है, एक्सरसाइज लगवाई थी, एक्सरसाइज 8.1 जो मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है 8.1। इस एक्सरसाइज को मैं लगवाया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड यहीं पर आपको लगवाया था, ठीक है। अब इसके आगे की चीजें आज मैं बात करूंगा, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर देखिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं तो सारे क्वेश्चन कर पाना यहां पर बता पाना संभव नहीं है, ठीक है। आप मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद लगाने का प्रयास कीजिए। नहीं अगर मान लीजिए बाई चांस आता है तो आप बताइए, मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में क्या नाम है एज इट इज यहाँ पे समझा दूंगा। या मैंने अपना टेलीग्राम चैनल एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, उसको आप सर्च कीजिए @एजुकेशन फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये करके एक चैनल मैंने बना रखा है, आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए और जिसको जो क्वेश्चन वहां पे डालना है आप क्वेश्चन डायरेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है। इस चैनल पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं जो मैंने चैनल बना रखा है और उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको, हाँ, ये है चैनल का जो नाम है एजुकेशन, उसके बाद यहाँ पे एक डैश ऐसे लगा है और यहाँ पे भी एक डैश लगा है, ठीक है। तो दोनों जगह पे डैश है, ठीक है। ये चैनल का नाम है, इस पर ज्वाइन हो जाइए, इसको सर्च कीजिए, वहां पे जाके आप अपने आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे आप क्वेश्चन जो भी आपका क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे की चीजों की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो बुक है वही देख लेता हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था। तीसरा क्वेश्चन का मैंने आपको खाका बता दिया था कि आपको कैसे करना है। तो आज मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 से बात करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको खाका बता दिया था, अगर आप चाहें तो मैं एक बार फिर से आपको बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर यदि साइन a की वैल्यू 3/4 है, देन फाइंड cos a एंड tan a। मतलब cos a और tan a की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। अभी तक क्या था, जो पहले के क्वेश्चन में बताए थे उसमें होता था कि आपको मतलब डायग्राम में ये बता देता था कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है या बेस क्या है। यहां पर आपको ऐसा कुछ नहीं बताया, परंतु सब कुछ यहीं पे दिया है। देखिए यहां पे क्या है कि जो साइन ए है उसकी वैल्यू उसने दे रखी है, यही हमारे पास क्या है, गिवन है। और आप सभी को पता है कि साइन ए बराबर होता है
ए यहाँ पे एंगल होता है, बाकी ये होता है एलिमेंट, इसी का रेशियो हमें निकालना होता है। तो हमें पता है इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसका मुझे पता है कि यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ से हम एक डायग्राम बना सकते हैं। आप सभी को पता है ये सारे पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगता है या रेशियोज कहाँ लगते हैं, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ हमने एक ये बनाया। अब चूंकि किस एंगल के रिस्पेक्ट में है, ए के, तो या तो इसको ए बना लो या इसको ए बना लो। क्यों? क्योंकि इसको ए नहीं बना सकते, क्योंकि इसका एंगल हमें पता है ये 90 डिग्री है। इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम इसको छोड़ के किसी को ए बना सकते हैं, चाहे इसको बनाए चाहे इसको बनाए। तो मान लीजिए हम इसको ए बना लेते हैं, तो बाकी इसको बी बना लीजिए, इसको सी बना लीजिए, ठीक है। आप सभी को पता है यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। अब जिस एंगल के रिस्पेक्ट में होता है उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वो नीचे वाला बेस होता है, ठीक है। तो अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में है तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3 है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हमें बेस की वैल्यू पता करनी होगी। ये आप सभी को पता है कि कॉस की जो रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन का जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए बेस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। मुझे पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है, 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, 3, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है, यहां पर निकालना है। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। यहां क्या हो गया, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू, अच्छा किसी चीज का स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज का 2 बार गुणा, ठीक है, सॉरी ये 2 बार उसी चीज का गुणा, कितना हो जाएगा 16। तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, फिर बराबर 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9 प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं हमेशा उसको अकेला कर देते हैं। तो जो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैंने अकेला एज इट इज जहां रखा वहीं रखने दिया, और बाकी को एक तरफ भेज देंगे। तो 16 इधर है ही, 9 को उधर भेज दो, 16 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। हमेशा याद रखना कि बराबर से एक दूसरे साइड जाने पर जो भी चीजें होती हैं, कोई भी अगर नंबर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो उसकी साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर कोई भी चीज इधर प्लस में है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर कोई चीज इधर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो इधर देखिए प्लस में था, दूसरी तरफ जाए तो माइनस में। अब यहां से हमें क्या मिला, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया कितना आया, 16 में से 9 गया कितना बचा, 7 बचा। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट का 7, ठीक है, कितनी आ जाएगी, रूट का 7। मेरे हिसाब से सही है, 16 में से 9 जाएगा 7। अब मुझे पता है 7 का कोई ऐसा 2 टुकड़े हम नहीं बना सकते, जैसे मुझे पता है अगर 9 है तो 9 के 2 टुकड़े हम बना सकते हैं, 3 इंटू 3 सेम, मतलब पेयर किसी चीज का। 7 का नहीं बन सकता, तो जिसका पेयर नहीं बनता वो बाहर नहीं निकलता। तो बी की वैल्यू क्या हो गई, √7। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, √7। यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू है 7, यहां पे हमें चाहिए किसकी, सिर्फ बी की चाहिए, ना कि बी स्क्वायर की, इसलिए हम बी निकाले। और आप हमेशा याद रखिए जब स्क्वायर दूसरी साइड में जाता है तो रूट में बदलता है, और रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2। इस √7 का मतलब होता है कि 7 की पावर 1/2, ठीक है। इतनी चीजें आपको पता हो गई होगी, ठीक है। अब आगे इसने कहा है कि कैलकुलेट cos A tan है, क्या निकालना है, cos A tan है, ठीक है। मैं इसको मैं डाल देता हूं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर, ठीक है, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो एक साथ पूरा क्वेश्चन होने में प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे मैं लगाता हूं। अब मुझे निकालना क्या है, cos A की वैल्यू निकालनी है। तो cos A बराबर क्या होता है, मुझे पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस मेरा कितना है, चूंकि ए के रिस्पेक्ट में सारा, ये भी ए ये भी ए, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हुआ, यही हुआ, परपेंडिकुलर सामने वाला होता तो बचा हुआ बेस होता है। यहाँ √7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना 4, ये हो गया आंसर। इसी तरह अगर tan A निकालना है मान लीजिए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस। परपेंडिकुलर कितना है, ए के रिस्पेक्ट में 3 और सॉरी बेस कितना है, √7। इस तरह से आंसर आपका आ गया। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा और मैं आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। तो मैं अब इसको साफ कर देता हूं और अगले क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। ठीक है, आप सभी के में आंसर तो होंगे ही, आप आंसर मिला सकते हैं। जैसे चूंकि मेरे पास आंसर तो है नहीं, बुक में खाली चैप्टर्स हैं, तो आंसर का मैं बता नहीं सकता, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि जो भी आया होगा 100% सही होगा। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करता हूं। खुलने में एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, क्योंकि डायरेक्ट नेट से ही मैं बुक डाउनलोड करता हूं और वहीं से क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, इसलिए उसमें एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसमें ये दिया है कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4, 4 भी इसी तरह होगा। 4 कह रहा है कि अगर 15 कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है तो फाइंड करो साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू। ठीक है, ये पता करना है। तो मैं इसको खाली ऐसे आप लोग को दिखा देता हूं। देखिए 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो ये इसकी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अगर मैं यहां से कॉट ए बराबर निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, 8, ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो मैंने बताया दूसरी साइड ये आएगा तो साइन चेंज होगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। और यहां पे हमें क्या मिल गया, कॉट ए का रेशियो मिल गया। सभी को पता है कि कॉट ए बराबर जो होता है रेशियो में, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये जो भी दिया है बराबर में, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया है। अब इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, डायग्राम। किस चीज का डायग्राम खींचेंगे आप, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में, एक है तो किसी को ए मान लो, आप इस बार इसको मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये बी हो जाएगा और ये सी। बस ये एंगल 90 वाले को आप नहीं मान सकते। ठीक है, अब ए के रिस्पेक्ट में, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमें देखना है क्या, परपेंडिकुलर क्या है। तो जिसके देखिए आप हमेशा याद रखिए, ये जो एंगल 90 होता है इसके सामने वाला तो हाइपोटेनियस हो जाता है, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब बचता है परपेंडिकुलर बेस, यही दोनों आपस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, मान लीजिए ए के रिस्पेक्ट में, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 15 दिया है, बेस कितना दिया है, 8 दिया है। अब क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या h की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकल जाएगा सर। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे और वैल्यू रख देंगे। पी स्क्वायर, पी मतलब 15 का स्क्वायर, बी मतलब 8 का स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल लेंगे और जो भी आए उसके बाद साइन ए, साइन ए मुझे पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में कहेंगे तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसी तरह सेक का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये होता है। तो इस तरह से आप यहां से बेस निकल जाएगा। ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, लंब, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। बेस का मतलब होता है आधार, हाइपोटेनियस का मतलब होता है कर्ण। तो इस तरह से यहां से एच आप निकाल लीजिए, एच निकाल के यहां पे रख दीजिए और जिस जिस की आवश्यकता है वहां रख के आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब इस तरह मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं 2 मिनट के लिए। अगले क्वेश्चन भी सेम ऐसा है कि इसमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो सेक बराबर मुझे पता है क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है।
तो इसका मतलब 13 कर्ण दिया है और आधार 12 दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकाल लेना है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब बचे हुए जितने भी रेशियोज बचे, अनुपात बचे, त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन कॉस टेन कॉट जितने भी बचे, मतलब सेक दिया है तो सेक के अलावा कितने और बच गए, 5 और बच गए, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक। उसके जो रेशियोज हैं साइन बटे सॉरी लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो वो सारी चीजें आप निकाल लीजिए। मतलब बचे पांचों के आपको निकालने होंगे। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 5वां, ठीक है। छठे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर होंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं बता देता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ यदि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है आर एक्यूट एंगल, मतलब कोई राइट एंगल है मान लीजिए ये, ठीक है। अगर जो एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, सच दैट एंगल ए और ये एंगल बी मान लीजिए तो ये सी हो जाएगा। कह रहा है अगर सच दैट जो कॉस ए की वैल्यू है और जो कॉस बी की वैल्यू है वो आपस में बराबर है, ठीक है। अब तो इसमें प्रूफ करना है सो डैट का मतलब होता है प्रूफ करके दिखाओ। सो डैट मतलब दिखाओ प्रूफ करके कि जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सबसे पहली बात जो इसने बोला है कि जो एंगल ए है, सॉरी ऊपर लिख देता हूं, जो एंगल ए है और जो एंगल बी है वो क्या है, एक्यूट है। एक्यूट एंगल मतलब होता है कि वो जो होंगे वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे, लेस होंगे, और 0 डिग्री से क्या होंगे, मोर होंगे, अधिक होंगे, ठीक है। एक्यूट का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इतनी चीज अगर बोल दिया है तो हमको दे क्या दिया है, ये दिया है और ये दिया है, और प्रूफ हमें ये करके दिखाना है कि ये एंगल ये और एंगल ये क्या नाम है, दोनों क्या नाम, सॉरी राइट एंगल की इसने बात नहीं की है, राइट एंगल की इसने बात नहीं की है, ठीक है। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की कहीं बात नहीं की है, ए बी और सी। उसने कहा है कि जो एंगल ए एंगल बी है एक्यूट है, ये दोनों एक्यूट है, और जो एंगल यहां पे सी है इसके बारे में कुछ नहीं इसने बोला है, ठीक है। एंगल सी के बारे में इसने कुछ नहीं बोला है, देख लेता हूं एक बार, हाँ एंगल सी के बारे में कुछ नहीं बोला है। अगर ऐसा कुछ है या राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं एक बार देख लेता हूं, ये है तो कह रहा है एंगल ए एंगल एंगल ए और ये भी था, उसमें मैंने वो लिख दिया था, सॉरी यहां सी की कुछ बात ही नहीं की है, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। यह हो सकता है ये इसकी भी बात कर दे या इसकी बात कर दे, मैं दोनों लेके चलता हूं, ठीक है। अगर ये कहता है ये दोनों एक्यूट है तो ये 90 हो सकता है 100%। क्यों? क्योंकि सभी को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, तीनों एंगल जो 1 2 3 या 1 2 3 इन तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर एक 90 है तो इसका मतलब ये दोनों कैसे होंगे, एक्यूट होंगे, बिल्कुल एक्यूट होंगे। तो ये इसमें भी लग सकता है, इसमें भी लग सकता है। अभी यहाँ पे 90 वाली की बात होती है तो मैं 90 को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो cos A और cos B है दोनों बराबर होता है, मैं एक्यूट को ही लेके चलता हूँ, सॉरी एक्यूट कह रहा हूं, मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है cos A cos B के बराबर होता है। अगर cos A मतलब क्या होता है, cos का जो रेशियो होता है सभी को पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सबको पता है, आधार बटे कर्ण ये होता है, ठीक है। अगर ये होता है तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में आधार क्या होगा, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा तो आधार ये होगा, मतलब इसके लिए एसी होगा, एंगल ए के लिए आधार क्या होगा, एसी होगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज सबके लिए सेम होगा, अपॉन ए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्या आ जाएगा, एसी अपॉन ए बी, ठीक है। कॉस बी, बी के रिस्पेक्ट में कॉस ए बी है, कॉस के लिए क्या होता है, सेम यही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन उसके लिए आधार क्या होगा, देखिए ये बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा,
तो बेस ये होगा, मतलब इसके लिए बेस क्या होगा, BC, हाइपोटेनियस तो वही होगा AB। मतलब इसके लिए आधार बटे कर्ण क्या होगा, BC अपॉन AB। ठीक है, इतना चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक, मैंने क्या बताया था कि जब एंगल चेंज होता है तो सेम ही चीज की रेशियो आपस में बदल जाती है। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, ठीक है, और बी के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। भले ये दोनों एलिमेंट कॉस के ही हैं, पर एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे ये AB और AB क्या होगा, कैंसिल। कैसे होगा ये भी दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ 1/2 और इधर लिखा है 3/2। ठीक है, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 1 यही रह जाएगा। ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 3/2 ऊपर 2, ये नीचे ये ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अगर सेम सेम नीचे रखे हैं तो ये कट सकते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, कट सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो हमारे पास बचा क्या है, AC इक्वल्स टू BC। यहां से हमें एक रिलेशन मिल के आया कि जो साइड AC है, मतलब ये जो साइड AC है, ये जो साइड BC है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 5 ही सेंटीमीटर का होगा। यहाँ लेंथ नहीं दी है, पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इस रिलेशन से हमने यहां निकाल लिया है। ठीक है, अब एक इसमें क्या नाम है, नियम होता है, क्या नाम है इसकी, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, कि यदि किसी त्रिभुज मतलब ट्रायंगल की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इफ एनी ट्रायंगल हैव 2 इक्वल साइड्स then the opposite angle of that equal sides are equal। ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे कि यहां पे आ गया ये साइड और ये साइड मान लीजिए बराबर है, तो इन दोनों के सामने वाले एंगल, मतलब इस साइड के सामने वाले का एंगल ये हुआ, मतलब इस वाले साइड के सामने वाले का एंगल ये है और इस वाले साइड के सामने वाला का एंगल ये है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए जो होगा उससे एंगल सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहीं पे आप लिख सकते हैं बगल में कि ये कैसे हमने दिखाया। आप यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो ये जो बराबर भुजाएं हैं हम इसकी मदद से निकाल चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो यहां लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको क्या नाम है आप वीडियो रोक के कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए cot थीटा की वैल्यू दे रखी है उसने 7/8, तो मुझे पता है कि cot थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार और लंब दिया है, मतलब बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं। फिर इसमें कह रहा है इवेल्युएट, मतलब निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इन सब में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर नीचे रखना है। आप यहां से साइन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हम यहां से जो कॉट थीटा
इसको 7/8 दिया है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के वहां से हाइपोटेन्यूस निकाल के और यहाँ पर वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा क्या कह रहा है, सेकंड इसका पोर्शन, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो जो भी दिया है 7/8 उसका स्क्वायर कर दीजिए, वैल्यू तुरंत आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 प्रूफ करना है, तो ये भी हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम एज 4 की तरीके से है। जैसे इसमें दिया क्या है, देखिए इसमें दिया क्या है, मैं इसको बता देता हूं हल्का सा, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4, तो आप कुछ मत कीजिए, cot a बराबर 4/3 कर लीजिए बस। अब यहां से आप इसका रेशियो लगा के पता करिए क्या है। मुझे पता है cot का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूस आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए। जब ये निकल जाएगा तो इसमें कह रहा इसमें चेक करना है या प्रूफ करना है कि मतलब 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, तो कुछ नहीं करना है, यहां से सब कुछ मिल जाएगा। tan a निकाल के उसका स्क्वायर कर देना, tan a निकाल के उसका स्क्वायर कर, इधर वाला इधर सॉल्व करना, cos a sin a निकाल के इधर रख देना, इधर वाला अलग सॉल्व करना। देखना लास्ट में ये पूरा सॉल्व होने के बाद और ये पूरा सॉल्व होने के बाद दोनों साइड में सेम चीजें आती हैं, अगर आती हैं तो ठीक, नहीं आती तो लिख देना नॉट इक्वल। यही करना है। ठीक है, अगर नहीं आता है मान लीजिए किसी का, तो आप बस वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हमसे हो पाया, या मैंने भी आपको टेलीग्राम चैनल बता दिया है अपना, उस पर आप डायरेक्ट क्वेश्चन भेज देना, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, तुरंत वहीं पे सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्रायंगल, लीजिए मैंने बना लिया। और फिर कह रहा है कि जो राइट एंगल है, मतलब जहां 90 बन रहा है वो बी पर बन रहा है, तो ये बी हो गया, वर्टेक्स जिसे हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इफ tan a बराबर दिस, उसने अब इसको a बोल दो, इसको c बोल दो, किसी को कुछ बोल सकते हो, दोनों को, बस ये फिक्स होता है। अब कह रहा है कि अगर tan a की वैल्यू 1/√3 है तो फाइंड 1 और 2 करके 2 क्वेश्चन दिए। तो सिंपल है, क्या है, tan a का रेशियो मुझे पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में a, ये देखना सबसे जरूरी होता है। इसी हिसाब से ये क्या नाम है डिफाइन हो पाता है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। a के रिस्पेक्ट में ये एंगल, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और ये जो 90 जहां बनता है इसके सामने वाला ये क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेन्यूस मतलब कर्व। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, तो क्या आप हाइपोटेन्यूस नहीं निकाल सकते? सर निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ठीक है, क्या होता है h स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, रख दो, h कितना है यही तो निकालना है सर, p कितना है 1 का स्क्वायर, b कितना है √3 वो उसकी पावर 2। हमेशा याद रखना कि स्क्वायर से और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि चीजें रटनी नहीं चाहिए, समझनी चाहिए। देखो मान लीजिए किसी के ऊपर लिखा है रूट, तो उसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2। रूट का मतलब यही होता है, जैसे √3 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर 1/2। ठीक है, और इसका मान लीजिए मैं स्क्वायर करता हूं, तो जो पावर होती है वो आपस में क्या होती है, गुणा हो जाती है। अगर एक के पावर के ऊपर दूसरी पावर लग जाए तो गुणा हो जाती है। तो 3 की पावर 1/2, ये गुणे में 2, अब ये नीचे ये ऊपर ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगी 3 की पावर 1 मतलब 3, तो यही तो हुआ। तो ये क्या नाम है, रूट कट गया, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 + 3 कट गया, तो 3 बचा। तो h स्क्वायर बराबर कितना आया 4, तो h बराबर कितना आएगा, ये स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा। ठीक है,
और आप सबको पता है कि 4 क्या होता है, 2 इंटू 2। हम पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, बन रहा है तो बन गया, तो वही चीज एक बार बाहर आ जाती। तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है, देखो साइन ए पहला, इसी का पहला था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 था। इसका 9 का फर्स्ट क्या है, साइन ए कॉस सी, ये इंटू मतलब होता है गुणा, प्लस कॉस ए साइन सी। इसका एक बता देता हूं, सेकंड पार्ट खुद लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए साइन ए के रिस्पेक्ट में निकालना है क्या, साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये, मतलब 1/2 गुणे का साइन। कॉस सी, सी के रिस्पेक्ट में निकालना है क्या, कॉस। कॉस क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर ये तो आधार ये, तो 1, कण क्या होगा 2। देखिए प्लस कॉस, कॉस मुझे पता है क्या होता है, आधार बटे कण, ए के रिस्पेक्ट में। तो ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या होगा बेस, तो बेस क्या होगा √3 और कण मतलब 2 गुणे साइन सी। साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है √3 अपॉन बेस क्या होगा, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा 2। लो 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 क्या होगा, देखो √3 गुणे √3, ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका √3 का। कोई भी चीज अगर 2 गुणे 2 होता है तो इसका मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर, ये तो होगा। तो √3 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, इसका गुणा क्या होगा 3 और 2 2 4। जब बेस सेम होते हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, बेस सेम होते हैं तो एक बार ऐसे लिख दो, ऊपर वाला जिस साइन के साथ लिखा है वो ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 + 3 4, 4/4 कैंसिल आउट, कितना बचा 1, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। इसका अगला पार्ट भी सेम टू सेम ऐसा है, बीच में खाली माइनस का साइन है, तो आप इसको लगाइएगा आंसर लाने की कोशिश, मतलब सेम टू सेम नहीं है कुछ, यहाँ पे कॉस है कॉस सी, साइन है साइन सी है, ठीक है। तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए और आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी के क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा, जो नहीं लगेगा वो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की जो चीजें हैं उसमें एक आता है, जैसे यहां पे जो एंगल में देख रहा था, जैसे मान लीजिए साइन ए है, यहां पर कुछ भी कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। वो वैल्यूज मैं आपको आज यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा। क्या करना सिखाऊंगा, बनाना। जी देखो, हर चीज मैथ में कुछ ही चीजें ऐसा नहीं कि नहीं रटनी पड़ती, कुछ चीजें फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि अब ये कहें कि सब कुछ रटने लगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये भी चीज लोग रटते हैं, पर मैं ये चीज रटना भी नहीं सिखाऊंगा, इसको भी डायरेक्ट मतलब चीजें सिखा दूंगा। जैसे ये एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है, और इधर एंगल लिखते हैं, ठीक है। अब एलिमेंट में मान लीजिए मैंने लिखा, मुझे पता है 6 होते हैं, मैं लिख देता हूं भाई, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, और थोड़ा ऊपर से लिखूं मैं आएगा नहीं, यहां साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है। ये हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। ये तो एलिमेंट हो गए। अभी तक थीटा की वैल्यू लिखा, एंगल कौन कौन से एंगल की हमें वैल्यू आनी चाहिए, 0 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 45 हो गया, और 60 हो गया, और 90। इतने की वैल्यू हमें आनी चाहिए, इतने की वैल्यू हमें आनी चाहिए, क्योंकि यही आप लोग में यूज होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है। देखो, एक तो होता है कि आप जो मैं बना दूंगा डायरेक्ट रख लो। दूसरी चीज, पेपर मान लीजिए भूल गए तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। जो तरीका मैं बता रहा हूं मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा आपको इसको बनाने में, ठीक है। आप जब इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आदमी अपने दिमाग पे ही बना लेता है, ठीक है। देखो कैसे, कुछ मत करो, इसको गिनती लिखना सबको आता है, पहले 0 लिखो। पहले साइन की मैं बता रहा हूं, साइन की 0 लिखो, इसे याद रखना 0 30 45 60 90, ये सीरियल से होनी चाहिए। 0 1 2 3 4, गिनती सबको आती है, लिख लिया। कुछ मत करो, डिवाइड बाई 4 कर दो, सब लोग क्या करो, डिवाइड बाई 4 कर दो, डिवाइड बाई 4 कर दो, ठीक है, कर दिया। अब क्या लगा दो, साथ में रूट लगा दो, सब क्या कर दो,
रूट लगा दो, सब हो गया। ये मैं अलग कर दूं इसको, नहीं तो एक में तुम लोग कर दोगे इसको। ये थीटा है, थीटा की वैल्यू है, मतलब एंगल की वैल्यू है, और ये एलिमेंट्स है, ठीक है। तो साइन मतलब साइन ये क्या हो गया, साइन 0 की वैल्यू हो गई, साइन 30 की वैल्यू हो गई, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू हो गई, साइन 90 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब कैसे इसको वैल्यू, ये तो पूरी वैल्यू नहीं बनी, देखो जीरो को किसी से भाग दो, गुणा करो, 0 ही आता है, हमेशा याद रखना। अब यहां देखो 1 का रूट लो, क्यूबिक रूट लो, कुछ भी लो, 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन जो ये नीचे रूट 4 है, तो आप सभी को पता है कि रूट 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, 4 को 2 इंटू 2। अब ये रूट से बाहर आ सकता है क्योंकि ये परम है, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, तो नीचे 2, मतलब 30 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2। इसी तरह 45 की वैल्यू देखो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमें अंदर क्या मिला है, 1 का तो रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1 चाहे रूट में लिखो कुछ भी, 1 को देखो, 1 को क्या लिख सकते हो, 1 गुणे 1 भी लिखो तो भी 1 ही आएगा, तो पेयर 1 ये बाहर आ गया, तो 1 बाहर आ गया। लेकिन से यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, रूट 2 ये लिखा है। अब 2 किसी का पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये एज इट इज ऐसे रूट 2 लिख देते हैं। 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। इसी तरह ये कट भी नहीं रहे, तो ये ऐसे ही उतर जाते हैं रूट। अब देखो 3 तो बाहर आ नहीं पाएगा, 3 किसी का पेयर बना ही नहीं पाएगा, तो एज इट इज रहेगा। लेकिन 4 मुझे पता है कि पेयर बन जाता है 2 का, तो यहां बाहर 2 आ जाता है, ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 रूट से बाहर आएगा तो 1 होता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि मैंने सबकी वैल्यू निकाल दी। साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू 1। सबको समझ आ गया, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूं, आपको कुछ नहीं लिखना है, 0 30 45 60 90 एक लाइन से आपको ऊपर लिख देना है, ठीक है। ये एंगल्स है, ये डिग्रीज एंगल्स, ठीक है, ये एंगल्स है, 0 नहीं है, एंगल है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 1 2 3 4 गिनती लिख दी, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सब पर रूट चढ़ा दिया, ठीक है। अब जो अंदर कट रहा है वो काट दो, यहां कुछ नहीं कट रहा है, ऐसे रहने दो। ये कट रहा है ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ये कट रहा है, 2 का 2 2 2 4, ठीक है। 3 4 कटेंगे एक दूसरे से, नहीं, 4 और 4 कट जाएंगे, 1 आएगा। अब क्या करो, रूट से बाहर जो निकल रहा है निकालो, नहीं निकल रहा है रहने दो। 0.4 मुझे पता है 0, क्योंकि 0 को किसी से भाग दो 0 आता है, ठीक है। आगे 1 रूट से बाहर निकल जाता है, और 4 भी रूट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 ही होता है, तो बाहर आ जाएगा। 4 2 इंटू 2 होता है, तो रूट से बाहर आ जाएगा 2। इसी तरह 1 बाहर आ जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा, तो 1/2 आया, 1 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 किसी का पेयर नहीं बनता। देखो 4 बन जाता है 2 इंटू 2, लेकिन 2 किसका पेयर बनाओगे, क्योंकि 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा, और 2 इंटू 2 करोगे 4 आ जाएगा, तो 2 किसी का पेयर नहीं बनता, ठीक है। इसे 3/4 है, ये दूसरे कट नहीं रहे, तो 3 तो किसी का पेयर बनेगा नहीं, तो ये एज इट इज लिख देंगे, और ये 4 को बाहर आएंगे तो 2 और 1 का। इस तरह से साइन 0 30 45 60 90 आपको याद नहीं करना पड़ा, आप बस 2 मिनट लग किए और आपका आ गया, ठीक है। इसको भी ऐसे खींच दे लाइन, सबकी वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, तो एक में लंबा हो जाएगा। अब देखो कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। कुछ नहीं करना, इसको उल्टा ऐसे करके लिख दो, मतलब इधर 90 दिया है तो 90 वाला यहाँ 0 से शुरू करो, 90 को यहाँ देखो, 60 को 30 के पास रखो, 45 के नीचे आएगा, 30 वाला 60 के पास चला जाएगा, 0 वाला, मतलब cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 वैल्यू √3/2, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2, और cos 90 की 0। किसी को कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखो 10 एक चीज आप समझ लीजिएगा, 10 हमेशा याद रखिए, 10 जो होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा, साइन अगर 10a हो मान लीजिए, या 10 ही से रखूं, तो 10 बराबर जो होता है वो साइन अपॉन कॉस भी लिखा जा सकता है, मतलब 10 को साइन बटे कॉस भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये अभी आगे मैं पढ़ा था, इनसे यहां पर यूज हुआ है, इसलिए बता दे रहा हूं। 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस भी होता है, इसी तरह साइन जो होता है वो 1/कॉसेक होता है, ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, और जो कॉसेक होता है वो 1/साइन होता है, ठीक है। इसी तरह कॉस जो होता है वो 1/सेक होता है,
जो सेक होता है वो 1/cos भी होता है। इसी तरह टेन जो होता है वो 1/cot भी होता है, जो कॉट होता है वो 1/10 भी होता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, बाकी इसको आगे यूज होगा तो फिर उसी हिसाब से मैं बताऊंगा, लेकिन जहां यहाँ थोड़ा सा यूज है कि जो 10 होता है ये भी जान लीजिए बस, 10 की जो है वो sin/cos भी उसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है 10, तो इसको sin/cos लिख सकते हैं। तो मुझे पता है साइन की वैल्यू, मुझे पता है cos की, अगर 10 0 की निकालनी है तो sin 0/cos 0 कर सकते हैं। तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 को किसी से डिवाइड करो 0 आएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10/30 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो कर दो, तो 1/2 डिवाइड करोगे तो ये पलट जाएगा, तो 2/√3, 2 कट जाएगा, कितना है 1/√3। ठीक है, कितना अपॉन इतना करोगे तो 1/√2, ये अपॉन का अपॉन बनेगा तो ये पलट जाएगा, √2/1, ये कैंसिल, क्या आ जाएगा 1। इसी तरह इसको डिवाइड करोगे तो 3/2, और ये अपॉन का अपॉन बनेगा तो पलट जाएगा, तो 2/1 कट जाएगा, कितना आएगा √3/1, तो 1 लिखते रहे। 1/0 हमेशा याद रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है, वो कभी कटती नहीं है, तो इसको हम लिखते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का साइन है, लिख देता हूं इनफाइनाइट। ठीक है, कॉट क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है, उलट करके लिख दो इनफाइनाइट। ठीक है, √3 1/√3, यहां 0। ठीक है, तो सेक क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो सेक होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, तो सेक का जो भी वैल्यू निकालनी है वो कॉस को 1/, में करके निकाल दो। तो सेक की अगर 0 वैल्यू तो इसको 1/, करो तो 1/1 1/, ये करोगे तो ये पलट जाएगा, तो 2/√3। कुछ मत करो, इसे उल्टा कर दो, इसको भी उलट दो, √2/1, तो √2, इसको पलट दो तो 2। इसको जब पलटोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो, इसको जब पलटोगे, इसको जब 1/, में करोगे तो देखो 1/0, और डिनोमिनेटर में कोई भी चीज होती है तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलती है। कॉसे कैसे निकलेगा, या तो इसको पलट दो या तो इसमें अपॉन इतना करते जाओ, तो कुछ मत करो, इसी को उल्टा करके लिख दो, तो इनफाइनाइट 2 √2, इसको करके लिखोगे क्या है, अच्छा ये 3 है, इसको पलट के लिखोगे तो 2/√3, ये इधर लिखोगे। आपने देखा क्या नाम है, हमने याद नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कुछ मेथड लगाए और ये पूरा बन के तैयार। ठीक है, तो वही मैं कह रहा था कि चीज मैथ रखने वाली चीज नहीं है, बस आपके अंदर अगर समझ है तो क्वेश्चन आपको रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफी है, बाकी चीजें अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा से आप सभी क्या हुए होंगे, लाभान्वित होंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, जय हिंद।